घने जंगल के एक पुराने और ऊंचे पेड़ पर पीहू नाम की एक प्यारी सी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों गोलू और मोनू के साथ रहती थी। पीहू अपनी दुनिया में खुश थी और दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। उसका घोंसला ऊंचाई पर बना हुआ था, जहाँ से वो अपने बच्चों को हर दिन उगते और ढलते सूरज की सुंदरता दिखाती। माँ, आज हम उड़ना सीखेंगे। मुझे उड़ना सीखना है। अरे, अभी तुम बहुत छोटे हो। थोड़ी और बड़ी उड़ानें भरनी सीखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद उड़ना आ जाएगा। माँ, क्या हम भी तुम्हारे जैसे बड़े और मजबूत बनेंगे? बिल्कुल बनोगे मेरे लाल, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। हर चीज का समय होता है और तुम दोनों का समय भी आएगा। पीहू अपने बच्चों को देखकर खुश होती है और सोचती है कि एक दिन वो भी इस आसमान में ऊंची उड़ान भरेंगे। लेकिन उसकी दुनिया एक दिन अचानक बदल जाती है। शाम का समय था। अचानक तूफान आ जाता है और घोंसले में हलचल मच जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बादल गरजने लगते हैं। पीहू अपने पंखों से बच्चों को ढक लेती है। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस मेरे पास रहो। माँ, ये तूफान कब जाएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शांत रहो मेरे बच्चों, ये तूफान भी चला जाएगा। हमें बस हिम्मत से यहाँ टिके रहना होगा। तुम दोनों बस मेरे पंखों में यूं ही छिपे रहो। लेकिन तूफान की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पीहू अपने बच्चों को बचाने की कोशिश के बावजूद उनके साथ नहीं रह पाती। तेज हवा के झोंकों में गोलू और मोनू घोंसले से गिर जाते हैं और तूफान उन्हें दूर उड़ा ले जाता है। तूफान थम जाने के बाद सन्नाटा सा छा जाता है। पीहू अपने घोंसले में अकेली रह जाती है। पीहू हक्का बक्का और परेशान होकर इधर उधर देखती है। गोलू, मोनू, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों, कहाँ चले गए तुम? तुम मेरी आंखों के सामने से कैसे चले गए? पीहू आसपास उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी उनके निशान नहीं मिलते। वो बार बार आसमान की तरफ देखती है। कहाँ चले गए तुम दोनों? वापस आ जाओ मेरे बच्चों। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली हो गई है। अगले दिन सुबह पीहू अब भी पेड़ पर है। बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही है। पीहू उसी पेड़ पर बैठी है जहाँ उसका घोंसला है। हर सुबह और शाम वो आकाश की ओर देखती है, अपने बच्चों के लौटने की प्रतीक्षा में। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन पीहू को अपने बच्चों की लौटने की आस है। मुझे यकीन है मेरे बच्चे एक दिन लौटेंगे। शायद वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं इसी पेड़ पर उनका इंतजार करूंगी। कुछ पास की चिड़िया उसे देखकर दया से भर जाती हैं। पीहू, तू यहाँ इस तरह बैठकर क्या कर रही है? तूफान को हफ्ते बीत गए हैं। हमें लगता है तेरा इंतजार व्यर्थ है। नहीं मिनी, मैं हार नहीं मान सकती। वो मेरे बच्चे हैं और मुझे यकीन है कि वो मुझे ढूंढते हुए एक दिन लौट आएंगे। कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है पीहू, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्चाई जो भी हो, मेरे धैर्य की परीक्षा भगवान ले रहे हैं। मैं अपने बच्चों का इंतजार करती रहूंगी इसी पेड़ पर, तब तक जब तक वो वापस मेरे पास नहीं लौट आते। समय बीतता जा रहा था, लेकिन पीहू हर मौसम में अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। कई मौसम बीत गए थे, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी तेज गर्मी। पीहू ने अपने घोंसले और पेड़ को कभी नहीं छोड़ा। हर मौसम में वो बच्चों की वापसी की आस लगाए बैठी रहती है। पीहू, अब तो वर्षों बीत चुके हैं। तुझे क्या सच में लगता है कि तेरे बच्चे लौटेंगे? हाँ, मुझे विश्वास है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे बच्चों को भी मेरी याद आ रही होगी। वो लौटेंगे, मुझे यकीन है। मुझे तो लगता है कि पीहू का इंतजार व्यर्थ है, लेकिन पीहू का धैर्य अडिग है। हे ऊपर वाले, इस बेचारी के धैर्य में शक्ति डाल दे और इसके बच्चों को उससे मिला दे। बच्चों के इंतजार में कई साल बीत गए। पीहू अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी उस पेड़ पर बैठी अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। दूर पेड़ पर बैठे तोता और मैना आपस में बात कर रहे होते हैं। पीहू अब बूढ़ी हो चुकी है। उसके पंख पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, लेकिन
उसकी आँखों में अब भी वही चमक है, अपने बच्चों के लौटने का इंतजार करते हुए। सही कहा तुमने। सालों से पीहू उस जगह से हिली तक नहीं, इस इंतजार में कि उसके बच्चे उसे ढूंढते हुए यहीं आएंगे। भूख और प्यास से उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। पीहू का धैर्य देखकर हम सब हैरान हैं, पर कभी कभी ये सोचकर दुख होता है कि इतने सालों में अगर इसके बच्चे लौटकर नहीं आए तो। चलो सब मिलकर पीहू को समझाते हैं। पीहू, इतने सालों से तो तुमने अपने बच्चों के लिए धैर्य बंधा रखा है, वो एक मिसाल है। फिर भी हम तुमसे विनती करते हैं, हम सबके साथ चलो। अब उम्मीद छोड़ दो, नहीं आएंगे वो सब। धैर्य ही मेरी शक्ति है रानी। मेरी ममता ने मुझे कभी हार नहीं मानने दी, चाहे मेरे बच्चे लौटे या ना लौटे, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तुम सचमुच में बहादुर माँ हो पीहू, मुझे तुम्हारी ममता पर गर्व है। पीहू को उसकी हालत पर छोड़ देना चाहिए, वो नहीं आएगी हमारे साथ। ठीक है पीहू, हम अब चलते हैं। भगवान तुम्हारे धैर्य की शक्ति को पहचाने और तुम्हें तुम्हारे बच्चों से जल्दी मिलाए। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चिंकी, वीरू और रानी वहाँ से उड़ जाते हैं। एक दिन बाद अचानक दूर से दो चिड़ियाँ उड़ती हुई आती हैं और पीहू के पास आकर बैठ जाती हैं। कौन हो तुम और यहाँ आकर क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से। वो दोनों चिड़िया कोई और नहीं, पीहू के मोनू और गोलू थे, जो अब बड़े हो चुके थे। पहचाना नहीं माँ, मैं गोलू हूँ, तुम्हारा गोलू, और मैं मोनू। क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? तुम दोनों मेरे वही छोटे से बच्चे हो। कितना इंतजार करवाया तुम दोनों ने मुझे। देखो, तुम्हारा इंतजार करते करते मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। पर मैं जानती थी कि एक ना एक दिन मेरे बच्चे मेरे पास जरूर लौटेंगे। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। पीहू गोलू और मोनू को गले से लगा लेती है। माँ, हमने कितने साल तुम्हें ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। पर एक दिन कौआ मामा मिले हमें, उन्होंने ही हमें बताया तुम्हारे बारे में कि तुम यहाँ सालों से इंतजार कर रही हो हमारे आने का। बस फिर क्या था, हमें जैसे ही पता चला तुम्हारे बारे में, हम दौड़े चले आए। माँ, तुमने हमेशा हमें सिखाया, धैर्य रखो, उसी में ताकत है, और आज हमने आप में वो देखा। मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। बच्चों, मैंने तुमसे मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। हम भी तुम्हें भूल नहीं पाए माँ। तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा धैर्य ही हमें यहाँ तक खींच लाया। तभी वहाँ पीहू के सभी साथी और जग्गू कौआ भी आ जाते हैं। ये तो चमत्कार ही हो गया। देखो, आज पीहू के दोनों बच्चे उसके पास लौट आए। बहुत खुशी है हम सबको कि तुम्हारे गोलू और मोनू तुम्हारे पास वापस आ गए। आज ये खुशी सिर्फ जग्गू भैया की वजह से ही मुझे मिली है। जग्गू भैया, आपने मेरे बच्चों को मुझ तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तुमने मुझे भाई का दर्जा दिया है, उस नाते से तुम मेरी बहन हुई। अगर तुमने मुझे भाई माना है तो शुक्रिया मत बोलो अपने भाई को। और वैसे भी जबकि बच्चे मुझे मामा मामा बोलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहन, ये सब चमत्कार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे धैर्य की वजह से हुआ है। अगर तुम उस तूफान के बाद कहीं और चली गई होती तो कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाता, पर तुम डटी रही इसी जगह। पीहू के धैर्य ने उसे अपने बच्चों से मिलाया। उसकी ममता और विश्वास ने उसे कभी हार नहीं मानने दी। ये सब पीहू के धैर्य की वजह से हुआ। वाकई धैर्य में बहुत शक्ति होती है। पीहू अपने बच्चों से गले मिलती है। उसके धैर्य और ममता ने उसे वर्षों बाद अपने बच्चों से फिर मिलाया।